इस वक्त की खबर आ रही है गाजीपुर से, जहां पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का दावा यूपी में पुलिस एनकाउंटर तय करके होता है। यूपी में एनकाउंटर हाफ फ्राई और फुल फ्राई की तर्ज पर होते हैं। पैर में गोली हाफ फ्राई, सीने पर गोली फुल फ्राई। पूर्व आईपीएस गाजीपुर एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात किए, बोले बलिया से लड़ूंगा 2024 लोकसभा का चुनाव। पूर्व आईपीएस ने अधिकार सेना के नाम से बनाया है दल, बोले लोकतंत्र में सबको बोलने का है अधिकार, लेकिन आज कोई आज और ही बोलेगा, सिस्टम के खिलाफ ट्वीट भी करेगा, जो जेल में भेज दिया जाएगा। मैं भी हूं पीड़ित। पूरी खबर इस वक्त की आ रही है गाजीपुर से, जहां उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर गाजीपुर में थे। वहीं पर उन्होंने एक कार्यक्रम में पत्रकारों को बताया कि वे बलिया से आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आगे बताया कि हमने नई राजनीतिक पार्टी अधिकार सेना बनाई है, लेकिन निर्दल प्रत्याशी के तौर पर वे बलिया लोकसभा से ताल ठोकेंगे। आपको बताते चलें कि अमिताभ ठाकुर को समय से पहले ही सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि अधिकार सेना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में इस भावना का विकास करना है कि संविधान तथा कानून के सभी अधिकार और देश के लिए नागरिकों के पास होने चाहिए। इस कार्यपालिका ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया था, जिसे उन्होंने कहा कि अधिकार सेना आम नागरिक में समस्त अधिकार निहित होने की भावना पर विश्वास रखती है और उसका प्रयास संविधान प्रदत्त शक्तियों को प्रत्येक नागरिक की पहुंच तक लाने का रहेगा। अमिताभ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यूपी में एनकाउंटर हाफ फ्राई फुल फ्राई अंडे की तर्ज पर हो रहा है। जैसे ही हाफ फ्राई का अर्थ है पैर में गोली, फुल फ्राई का अर्थ मतलब सीने पर गोली मार दिया जाता है। उन्होंने बिहार के ताज़ा घटनाक्रम पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि ए और बी के फार्मूले से अपनी बात कही और नेताओं को अक्सरवादी बताया। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल में केजरीवाल पर भी अपनी राय रखी और कहा कि उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं उतनी भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन औरों से अच्छे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं और उन्होंने अपने अधिकार सेना का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम आगामी नगर निकाय लोकसभा के साथ विधानसभा में भी जनता के सामने जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। देखिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हाफ एनकाउंटर मतलब पाँव में गोली लगेगी, फुल एनकाउंटर मतलब यहाँ गोली लगेगी। और सबसे कष्ट का विषय है कि कई लोग तो कहते हैं उनके रेट तक तय हैं। हाफ फ्राई कराने का क्या रेट है, फुल फ्राई का क्या रेट है, वो तय है, तो इसे क्या कहा जाएगा। सर, आप वसूलों की बात करते हैं, आपने अपनी सेवा काल में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल था जो आपने वसूलों के करीब आदमी को समझा। देखिए, वसूलों की बात अगर मैं करूँगा तो राजनीतिक दल के रूप में तो नहीं कहूँगा, एक व्यक्ति के रूप में मैं यह कहूँगा कि जब कल्याण सिंह जी की पहली सरकार थी तो मुझे यह लगा था, और मैं समझता हूँ तमाम ऐसे आईएएस और आईपीएस अफसर होंगे जो आज भी इस बात को कहते नहीं थकते होंगे कि कल्याण सिंह की पहली सरकार ने जो आइडियल प्रशासनिक व्यवस्था है उसके रूल बुक के हिसाब से चलने का प्रयास किया था, जिसको रूल बुक कहते हैं कि ऐसे व्यवस्था चलनी चाहिए। मतलब यह कि यदि किसी अफसर ने किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी, भले वो हमारी पार्टी का ही सांसद हो, लेकिन अगर अफसर ने सही कार्रवाई की तो मैं नहीं हटाऊंगा, सांसद चीखते रह जाए। यह चीज़ हम लोगों ने कल्याण सिंह के पहले शासनकाल में देखा था। सर, चुनाव लड़ने की भी तैयारियां होंगी, क्या लगता है किसी दल से लड़ेंगे या कैसे? देखिए, वर्तमान में तो आप मुझे निर्दल कहिए या अधिकार सेना का राष्ट्रीय संयोजक कहिए, और कई लोग कह रहे हैं कि दोनों का एक ही मतलब है। तो अभी तो मैं अपनी अधिकार सेना है उसकी ओर से ही मैं स्वघोषित प्रत्याशी हूँ, मैं उसको और ईमानदारी से कहूँगा। बलिया से मैंने चुनाव लड़ने की बात कही है, मैं उसी के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास करूँगा। चुनाव हम इसीलिए लड़ेंगे क्योंकि अगर मैं कोई भी बात कह रहा हूँ वह केवल बड़ी बड़ी बातें न मानी जाएँ। कोई तो जनता स्वीकार करे कि अमिताभ ठाकुर किसी लायक है या नहीं लायक है, वो तो जनता ही डिसाइड करेगी। इसीलिए मुझे उनके पास जाना जरूरी है, हमारी पार्टी को उनके पास जाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ लोकसभा की बात नहीं कर रहा, नगर निकाय चुनाव होंगे वहाँ भी हम अपनी बात कहेंगे, विधायक के चुनाव होंगे वहाँ भी जाएंगे और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारे संसाधन सीमित हैं, यह भी मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा।
लेकिन उनके श्रेष्ठतम उपयोग करके लोगों का विश्वास जीतने का हम प्रयास करेंगे। सर, प्रशासनिक सेवा में अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं वो भी रहे, सर क्या लगता है उनका कार्यकाल? बहुत सारी क्रिया। देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है कि बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जितनी बातें कही वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी तमाम जो और राजनीतिक दल हैं, मेरा यह मानना है और मैं समझता बहुत लोगों का मानना है कि उनकी तुलना में फिर भी वो 21 ही बैठ रहे हैं, 19 नहीं बैठ रहे हैं।